सभी बंधुओं का आदर्शवादी वक्तव्य मंच यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के सभी प्रमुख अभिलेखों के बारे में जानने वाले हैं। और किसी भी प्रतियोगी या अन्य परीक्षाओं में अगर अभिलेखों से प्रश्न आएगा तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो प्रश्न गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे नहीं होता? क्योंकि आज जैसे हम अभिलेख है उसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। प्रत्येक अभिलेख की विशेषता, खोजकर्ता, लिपि व भाषा, लेखक और धर्म, वंश व शासक, स्थान व जिला, विशेष शब्द और ऐतिहासिक तथ्य। और मैं आपको बता दूं, इन जो पॉइंट है अभिलेख के, इनसे बाहर परीक्षाओं में कुछ नहीं पूछा जाता है। तो चलिए सभी अभिलेखों के बारे में जानना शुरू करते हैं। लगभग 15-16 अभिलेख आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला है राज प्रशस्ति अभिलेख। अब आपके मन में दिमाग में आ रहा होगा कि प्रशस्ति किसे कहते हैं। तो लिखी गई वह बात जिसके अंदर किसी व्यक्ति या स्थान की प्रशंसा की हुई होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। चलिए, राज प्रशस्ति अभिलेख अपना पहला अभिलेख है। इसकी विशेषता है, यह भारत व राजस्थान का सबसे बड़ा अभिलेख है जिसकी भाषा संस्कृत, लिपि देवनागरी, लेखक रणछोड़ भट्ट है, धर्म हिंदू है और वैष्णव का प्रभाव है और वंश सिसोदिया है और शासक महाराणा श्री राज सिंह है। स्थान राजसमंद झील है और जिला भी राजसमंद ही है मित्रों। और विशेष शब्द है राजसमंद झील। प्रशस्ति इसके अंदर आता है। और ऐतिहासिक तथ्य पर अगर अपन नजर दौड़ाएं तो 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण मेवाड़ का इतिहास है और औरंगजेब कालीन संदर्भ भी मिलता है। फिर दूसरा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसकी विशेषता है सामाजिक जीवन की जानकारी, भाषा है संस्कृत, लिपि है देवनागरी, लेखक है महेश ओब्लिक कान्हा व्यास। अर्थात इनमें दोनों में मतभेद है। कई लोग महेश मानते हैं जबकि कई लोग कान्हा व्यास। अगर आपके ऑप्शन में महेश आए तो महेश, कान्हा व्यास आए तो कान्हा व्यास। धर्म हिंदू है, वंश सिसोदिया, शासक महाराणा कुंभा, स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग है। और मित्रों, जिला इस अभिलेख का अपने आ जाता है ये राजसमंद। फिर से वापस वही राज प्रशस्ति वाला। विशेष शब्द दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था, ऐतिहासिक तथ्य, समाज, धर्म, यज्ञ, शिक्षा का वर्णन मिलता है। और फिर तीसरे नंबर पर रणकपुर प्रस्तुति। और मैं आपको बता दूं, अपन कर्म के अनुसार बड़े से छोटे के रूप में चल रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपने माइंड मैप बना लेना, ठीक है। फिर रणकपुर प्रस्तुति की विशेषता मेवाड़ विजय का वर्णन है इसके अंदर, जिसकी भाषा संस्कृत है, लिपि देवनागरी है और धर्म जैन धर्म है और वंश सिसोदिया और शासक महाराणा कुंभा। स्थान जिला है और रणकपुर, सॉरी स्थान पाली है और सॉरी जिला पाली है और स्थान रणकपुर है। तो आपको जब भी आप नोट्स बनाओ तो जिला और स्थान को थोड़ा अलग करके लिख लेना। मैंने शॉर्ट रूप में ऐसे लिखा है। विशेष शब्द है नाणक, मुद्रा, उल्लेख। नाणक नाम की कोई मुद्रा थी, उसका उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक तथ्य विजय, निर्माण मंदिर और आर्थिक दशा का वर्णन भी है। विजय अर्थात जीत, जीत का वर्णन है जिसके अंदर। फिर है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, सॉरी प्रस्तुत। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर विशेषता क्या है? इसके अंदर चित्तौड़ विजय का वर्णन है और जो वहाँ के वंश का भी वर्णन है। इसकी भाषा संस्कृत है, लेखक अत्रि व महेश है, धर्म हिंदू है, वंश सिसोदिया, शासक महाराणा कुंभा। स्थान मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और जिला भी, चूंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है तो जिला भी चित्तौड़गढ़ ही होगा। विशेष शब्द एकलिंग जी की भक्ति और ऐतिहासिक तथ्य मेवाड़ शासकों की उपलब्धियां हैं इस अभिलेख के अंदर। पांचवें स्थान पर आ जाता है अपना मित्रों बिजोलिया अभिलेख। बहुत महत्वपूर्ण है। छठी क्लास की राजस्थान अध्ययन किताब के अंदर पाठ संख्या 3 इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत टॉपिक आता है अभिलेख। अभिलेख के अंदर इसका आपको बिजोलिया अभिलेख का वर्णन मिलेगा। विशेषता क्या है? चौहान वंशावली है, खोजकर्ता पंडित गौरी शंकर हरि हीराचंद ओझा है, भाषा जो है वो संस्कृत है, लिपि देवनागरी है,
लेखक गुणभद्र हैं, धर्म जैन प्रभाव है, वंश और शासक चौहान, यह दोनों ही, सॉरी शासक का नाम नहीं दिया हुआ है, वंश चौहान है। स्थान बिजोलिया और जिला भीलवाड़ा। विशेष शब्द कुटिला नदी है। ऐतिहासिक तथ्य चौहान वंश, सामाजिक आर्थिक दशा और दान व्यवस्था। मित्रों सभी बंधु एक बार वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर छठे नंबर पर आ जाता है चिरवा अभिलेख। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा हुआ इसके ऊपर भी। विशेषता क्या है? मेवाड़ प्रशासन की जानकारी मिलती है, जिसकी भाषा संस्कृत है, और लेखक जैन आचार्य रल प्रभ सूरी है। जैन आचार्य रल प्रभ सूरी जैन धर्म से संबंधित है। वंश गुहिल और मेवाड़ के शासक है इसमें, और स्थान चिरवा है और जिला उदयपुर। अपने मित्रों ध्यान रखना। और विशेष शब्द प्रशासनिक व्यवस्था, ऐतिहासिक तथ्य, कार्य व्यवस्था, समाज शासन। फिर है घोसुंडी अभिलेख। यह भी काफ़ी अभिलेख महत्वपूर्ण है। विशेषता देखें तो वैष्णव धर्म का प्राचीन अभिलेख। यह फैक्ट याद करने योग्य है। खोजकर्ता डी.आर. भंडारकर है। डी.आर. भंडारकर नाम याद कर लेना, पूछा जा सकता है। भाषा प्राकृत। देखो अब आपको इतने जो अपने अभिलेख पढ़े उनके अंदर प्राकृत भाषा का केवल एक ही मिला है, तो ये आपको याद रखना है। लिपि जो है वो ब्राह्मी है। लेखक का फैक्ट हमको नहीं मिला इंटरनेट पर, और एआई के पास भी नहीं मिला, पुस्तकों में भी देखा। अगर आपके पास है तो कमेंट ज़रूर करना मित्रों। फिर वंश है वो है सावरतात, और शासक के लिए, अच्छा सॉरी, शुंगकालीन संदर्भ के अंदर सावरतकाल वंश के अंतर्गत यह आता है। और स्थान घोसुंडी और जिला चित्तौड़गढ़ है। विशेष शब्द है संस्करण वासुदेव पूजा। संस्करण वासुदेव पूजा। और ऐतिहासिक तथ्य राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम प्रमाण। फिर आ जाता है 8वें नंबर पर नंद साहब बरनाला यूप स्तंभ लेख। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर विशेषता क्या है कि इसमें यज्ञ का प्रमाण मिलता है। अब प्रश्न यह कई बार पूछा जाता है, अगर अपन PYQ देखें तो, कि यज्ञ का प्रमाण जिस अभिलेख में मिलता है उसका नाम क्या है, तो उसका नंद साहब बरनाल का यूप स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख है ये। तो स्तंभ लेख अर्थात किसी खंभे पर लिखा हुआ। फिर भाषा जो है इसके अंदर संस्कृत, लिपि ब्राह्मणी, और धर्म वैदिक व हिंदू, वंश स्थानीय क्षत्रिय शासक, और स्थान व जिला है तो स्थान में अपन नादसा भीलवाड़ा और जिला बरनाल, सॉरी भीलवाड़ा जिला के अंदर नानसा नाम का इसका स्थान है। और विशेष शब्द है त्रिरात्र यज्ञ, त्रिरात्र यज्ञ। और ऐतिहासिक तथ्य है वैदिक यज्ञ परंपरा का प्रमाण। और अब अपन देखते हैं 9th नंबर पर अपना अभिलेख। मित्रों 9th नंबर पर आ जाता है बड़ली अभिलेख। इसकी विशेषता देखें तो राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। खोजकर्ता CL कार्लाइड है, CL कार्लाइल है, और भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मणी, धर्म जैन प्रभाव है, और वंश मौर्यकालीन संदर्भ है। ये ध्यान रखना, आप फैक्ट लिख लेना। और स्थान बड़ली है और जिला अजमेर। विशेष शब्द वीर भगवान का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक तथ्य राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख महावीर स्वामी काल संदर्भ। फिर 10वें नंबर पर आ जाता है नगरी अभिलेख। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, शानदार प्रश्न इसी अभिलेख से आते हैं आपके। तो क्या ये प्राचीन वैष्णव धर्म का प्रमाण है, और खोजकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम, और भाषा प्राकृत और संस्कृत दोनों है, और लिपि ब्राह्मी है, और धर्म वैष्णव है, और वंश और शासक के टॉपिक में अपने को संघकालीन मिलता है, शुंगकालीन मिलता है। अर्थात जो शुंगों का शासन था उसके कालीन, उनके समकालीन हमको ये मिलता है। फिर स्थान इसका है नगरी मध्यमिका और चित्तौड़गढ़, यह स्थान है, और चित्तौड़गढ़ जिला है। विशेष शब्द है संकर्षण वासुदेव, और ऐतिहासिक तथ्य मध्यमिका नगरी का प्रमाण इसके अंदर मिलता है।
फिर है कंसावा अभिलेख। इसकी विशेषता देखें तो शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिसकी भाषा संस्कृत है और कुटिल व देवनागरी इसकी लिपि है। धर्म इसके अंदर शैव है और वंश व शासक की बात करें तो धवल मौर्य, मत्स्य मौर्य संदर्भ मिलता है। और स्थान कंसावा और जिला कोटा है। विशेष शब्द शिवगढ़ मंदिर है और ऐतिहासिक तथ्य कोटा क्षेत्र के प्राचीन इतिहास का स्रोत जो है वो क्या है, वो कंसावा अभिलेख है। फिर घटियाला अभिलेख, ये भी आपको छठी क्लास की किताब में मिलेगा, राजस्थान अध्ययन की पाठ संख्या 3 में घटियाला अभिलेख के बारे में जानकारी। तो इसकी विशेषता अगर देखें तो प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। भाषा इसके अंदर संस्कृत है और लिपि देवनागरी है। धर्म हिंदू है। वंश गुर्जर प्रतिहार है। स्थान घटियाला, जिला जोधपुर। ठीक है, स्थान घटियाला है। अब आप मुझे ये बताओ, ये घटियाला जोधपुर के अंदर कहाँ पर है? घटियाली है या घटियाला, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, घटियाली तो इधर अपने उस साइड में आ जाती है और ये घटियाला कहाँ पर है? ये सेम ही है या कुछ अलग है? बताओ आप मुझे, कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, और घटियाली क्षेत्र में चूंकि मेरा ननिहाल भी है, लेकिन मुझे वहाँ के लोगों द्वारा इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली, उनको पता भी नहीं है आसपास के लोगों को। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। फिर विशेष शब्द जो है वो कक्कुक है। विशेष शब्द काफ़ी स्पेशल है, इसके अंदर कक्कुक शब्द है जो आपने पहली बार नहीं सुना होगा, पहली बार ही सुना होगा। ऐतिहासिक तथ्य प्रतिहार वंशावली व उपलब्धियां इसके अंदर मिलती है। फिर 13वें नंबर पर है किराडू अभिलेख। विशेषता परमार व चौहान वंश के संबंध में है। इसकी भाषा जो है वह संस्कृत है। लिपि देवनागरी है। धर्म जो है हिंदू व शैव है और वंश व शासक परमार है। फिर स्थान किराडू, जिला बाड़मेर और विशेष मंदिर स्थापत्य। ऐतिहासिक तथ्य पश्चिमी राजस्थान का इतिहास। फिर अपने 14वें नंबर पर आ जाता है समोली का शिलालेख। इसकी विशेषता देखें तो गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। खोजकर्ता जो है वो आपको कमेंट में बताना है, हमें इनकी जानकारी नहीं मिली। जो पॉइंट छोड़े हुए हैं उनकी जानकारी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, हमारी टीम ने पूरी ने रिसर्च की, लेकिन हमको नहीं मिला। तो आप जो है कमेंट में प्लीज़ बताना। फिर भाषा जो है वो संस्कृत है और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। और गोहिल वंश के अंदर शिलादित्य के द्वारा शासक शिलादित्य थे, उनके शासनकाल में इसे शिलालेख को आकार दिया गया और गोहिल वंश के अंतर्गत आता है। स्थान इसका समोली है, जिला उदयपुर है। विशेष शब्द गोहिल वंशावली और ऐतिहासिक तथ्य है मेवाड़ प्रारंभिक इतिहास का स्रोत। मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत समोली शिलालेख। अब हर वीडियो की भांति जैसा कि आपको पता है आदर्शवादी वक्तव्य मंच यूट्यूब चैनल अपने वीडियो के अंत में सुपर फैक्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता है। तो चंद क्षणों के अंदर इन सभी प्रश्नों को निपटा देंगे। चलो देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? राज प्रशस्ति अभिलेख। राजस्थान का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? सांभर अभिलेख। कुछ पुस्तकों में मतभेद है इसके संबंध में। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है वो बड़ली अभिलेख बाड़मेर है। राजस्थान का नवीन व सबसे नया अभिलेख है राज प्रशस्ति अभिलेख। काल की दृष्टि से प्रमुख अंतिम विशाल प्रशस्ति है। और भारत का सबसे बड़ा अभिलेख है वो राज प्रशस्ति अभिलेख राजसमंद वाला है। और वैष्णव धर्म का प्राचीन प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है दोसुंडी प्लस नगरी अभिलेख। फिर चौहान वंश की जानकारी हमें किस अभिलेख में मिलती है? तो वो है बिजोलिया अभिलेख। चौहान का मैंने आपको बता दिया, चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया अभिलेख में मिलती है। फिर सामाजिक जीवन का श्रेष्ठ स्रोत कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। फिर वैदिक यज्ञ का प्रमाण किसके अंदर मिलता है? तो वो है नंद सा बरनाल यूप स्तंभ। यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंपटीशन एग्जाम से संबंधित इस चैनल पर वीडियो आते रहते हैं और वीडियो ऐसे
छोटे मोटे वीडियो नहीं आते, ऐसे वीडियो आते हैं जिनके अंदर से सीधे प्रश्न आने की बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो प्रिय बंधुओं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि इस वीडियो में आपको लगे तो कमेंट में बताना, अगले वीडियो में सुधारने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।